कल जिस तरह से आपने जेके सनराइज के माध्यम से तस्वीरें देखी थी, जिसमें आपने देखा था कि आरसपुरा के अरनिया सेक्टर में फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है फसल जो है वो बॉर्डर पर पकी हुई है। किसान जो है वो खेती बाड़ी के लिए खेतों में जो है वो इस समय जा रहा है, उनकी भी चिंता जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है। और जिस तरह से कल 8 बजे अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया और लगभग हमारे 2 जवान बीएसएफ के जो हैं वो घायल हुए थे और 4 जो हैं वो लोकल नागरिक जो है वो घायल हुए थे। और जब बीएसएफ ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान के 5 रेंजरों को जो है वो मार गिराया। मैं आपको बता दूं तस्वीरें जो थी वो कल शाम को भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग चल रही थी। दोनों तरफ से फायर हो रहा था। बीएसएफ की तरफ से ताबड़तोड़ फायर किया गया, 5 रेंजरों को उनके जो है पाकिस्तान रेंजर्स को जो है वो मार गिराया। और अरनिया की विक्रम पोस्ट सहित 8 पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से रात 8 बजे जो है वो गोलीबारी जो है वो शुरू की गई थी और लोग जो है वो दहशत में आ गए थे। सुरक्षित जगह जाने के लिए अफरा तफरी मच गई। जैसे ही लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया तो बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर उनको रोका कि आप अपने घरों में ही जो है रहें, बाहर ना निकलें। पर उसके बावजूद भी कई लोग जो है वर्निया कस्बे की ओर जो है वो भागना शुरू किया। लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया और गांव में जो कुछ लोग फंसे हुए थे वो लगभग वही लोग फंसे हुए रह गए जिनके पास अपना कोई साधन जो थी वो नहीं था, या फिर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं था। और 9:30 के करीब जब ग्रामीण क्षेत्र में शेल गिरना शुरू हुए, मॉर्टन शेल जो है जब गिरना शुरू हुए तो बच्चे जो है वो सहम गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो है वो जिस तरह से जैसे ही गोली चलना शुरू हुई, मॉर्टन शेल चलना शुरू हुए, बच्चों में जो है वो दहशत आ गई, बच्चे डरना शुरू हो गए। सबसे पहले शेल जो है वो कहा जाता है कि हमें जो जानकारी मिली है कि अरनिया के 4 नंबर और वार्ड 5 नंबर वार्ड के बीच जो है वो अरनिया अब में आकर शेल गिरना शुरू हुए, यानी कि बॉर्डर से दूर आकर आगे जो है वो शेल गिरना शुरू हुए। और यहाँ 4 घरों में शेल से नुकसान भी जो है वो पहुंचा है और कई घरों के अंदर किचन तक जो है वो आकर शेल गिरे और काफी नुकसान लोगों को हुआ। और जैसे ही गोलीबारी चली लोग जो है वो परेशान हो रहे। तस्वीरें भी आप लगातार साथ साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से फायर की भी आवाज जो है वो बड़ी तेज आ रही है। अगर आप यकीन करें इस तरह से वीडियो की अगर आवाज इस तरह से तेज आ रही है जो हमें वीडियो मिली, और आप सोचे कि जब आप नजदीक होंगे तो फायर कितना खतरनाक होगा, कितना घातक होगा। मैं तो कहता हूँ बच्चे छोड़िए, नौजवान भी इसमें जो है वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, हर कोई भागने का प्रयास कर रहे थे। पर अब सवाल ये उठता है कि जब भी बॉर्डर पर इस तरह से फायर होता है, बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो हैं वो काफी परेशान होते हैं। लोग वहां से निकलना शुरू होते हैं, माइग्रेट होना शुरू होते हैं, लोग शहर की ओर भागते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप शहर की ओर भागने का प्रयास करते हैं तो इंजरीज जो है वो हो जाती हैं। और कल भी 4 इंजरीज हुई और 2 हमारे बीएसएफ के जवान भी घायल हुए। पर अच्छा जवाब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया। 5 रेंजरों को, पाकिस्तान रेंजर्स को मार गिराया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि आखिर अगर आप इस तरह से हरकत करेंगे तो आपको जवाब तो जो है वो अच्छा मिलेगा। और अच्छा जवाब भी दिया। काफी पाकिस्तान की भी बुरी हालत जो है वो हमारे बीएसएफ के जवानों ने की। पर बात हम अगर अपने लोगों की करें जो कि बॉर्डर बेल्ट पर रहते हैं, ना कि अरनिया सेक्टर की बात करें, पूरे बॉर्डर बेल्ट पे यहाँ पर भी फायर होता है। और इस समय तो पूरा बॉर्डर भी लगभग जो है वो अलर्ट है। जो सीमा के सटे हुए जितने भी गांव हैं इस समय काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जहां पर फायर नहीं भी हो रहा है वहां पर भी लोग जो है वो घबराए हुए हैं कि क्या पता कब फायर जो है वो इस तरफ शुरू हो जाए। चाहे वो फिर मड सेक्टर की अगर बात कर लें या फिर अखनूर सेक्टर की बात कर लें, कहीं भी इस तरह से फायर अगर होता है तो यकीनन है वो काफी जो है वो डरावना रहता है और स्पेशली बच्चों का काफी मुश्किल होता है। सवाल ये उठता है कि कब तक इस तरह से चलता रहेगा। और हमने पहले भी कहा कई सारी सरकारें जो हैं वो आई, कई सरकारें चली गई और इस समय यूटी है। और यूटी में जिस तरह से आईजी महोदय काम कर रहे हैं तो आईजी साहब के ऊपर लोगों को विश्वास भी काफ़ी है। और आईजी साहब के रहते जिस तरह से अब जो फायर हुए हैं लोगों ने प्लान करना शुरू किया था, लोग जब से भागे थे बच्चों को लेकर, आपने तस्वीरें देखी किस तरह से लोग डरे हुए थे। तो हम लगातार इतनी बात कहते हैं कि जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनको कब जो है वो सरकार की तरफ से कोई 4-4, 5-5 मरले की जो है वो जगह दी जाए ताकि वो एक एक कमरा वहां पर बना ले। जब भी वो
बॉर्डर छोड़कर आए तो वो अपने वहां पर आराम से घरों में रह रहे। इस तरह से बंकर्स में रहना आसान नहीं होता। अगर बॉर्डर पर फायर हो रहा हो तो आप कहो कि सरकार ने बंकर बनाकर दिए हैं तो बंकर के अंदर रहे। बड़ा मुश्किल होता है कि अभी छोटे बच्चे आप बंकर के अंदर रखें और बाहर फायर हो रहा हो तो यकीनन है वो कितना डरावना वो मंजर होता है। तो आखिर कब इन लोगों को जो है वो 4-4 5-5 मरले की कोई प्लॉट जो उनको जो है वो जमीन दी जाए ताकि वो 2-2 कमरे वहां पर एक-एक कमरा बना लें। अब बात ये भी है कि बॉर्डर के लोग रहने वाले जो है वो बॉर्डर छोड़कर अपने घर छोड़कर आके शहरों में नहीं रह सकते। सब इतने फाइनेंशियली स्टॉक नहीं है कि कोई आकर शहर में प्लॉट ले लेगा, आज प्लॉट लेकर वो अपना मकान बना लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉर्डर के रहने वाले लोग जिम्मेदार लोग हैं, लोग फसलों का काम करते हैं, लोग सब्जियों का काम करते हैं, लोग दिहाड़ियों का काम करते हैं। तमाम वो लोग जब अपना घर बॉर्डर पर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि वो वहां से छोड़ नहीं सकते। उनका वही अन्नदाता है, वही उनकी कमाई है, वही उनका खाना पीना है, वही पिछले 20-30-50-70 साल से वो लोग लगातार जो है उन बॉर्डर पर रह रहे हैं। पर किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। कई सारी कैजुअलिटीज भी हुई, कई सारी मेजर इंजरीज भी हुई, जिनमें कई सारे लोगों को अपना जो है एक बॉडी का अंग तक जो है वो खोना पड़ा, पर किसी ने इनकी नहीं सुनी। हम इतनी बात कहते हैं कि कम से कम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की भी सुननी चाहिए, एटलीस्ट जो बिल्कुल फेंसिंग के नजदीक जो लोग रहते हैं, ताकि वो लोग पीछे अपना कोई एक-एक कमरा बना लें ताकि वो जब भी अपने घरों से निकलें तो वहां पर जो है वो सुरक्षित रह सके। तस्वीरें जैसे रात को भी देखी थी आपने, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग सड़कों पर आके, अरनिया में सड़कों पर आके जो है वो लोग बाहर खड़े हो गए। अब सरकारें स्कूल खुलवा देती हैं, जब भी ऐसी तरह से बॉर्डर पर फायर होती है तो स्कूल खुलवा देती हैं, स्कूलों के अंदर लोग जो है वो रहते हैं। पर इस तरह से कितना कि कैसे किस तरह से कितने दिन रहा जा सकता है? बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, काफी मुश्किल जो है लोगों को देखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तमाम इन बॉर्डर्स पर रहने वाले लोगों के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये काफी डरावना मंजर रहता है जब इस तरह से फायर होता है। तो इन लोगों के पास जो है भागने के लिए जिनके पास सोर्स नहीं होते उनका तो काफी मुश्किल होता है। फिलहाल बॉर्डर पर जिस तरह से फायर हुआ, इस समय पूरे बॉर्डर पर जो है वो अलर्ट है और काफी लोग जो है इस समय जो है वो डरे हुए हैं कि क्या पता कब किस तरफ से जो है वो फायर शुरू हो जाए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।